जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे जो नए साथी हैं उनका भी और हमारे जो पुराने साथी लगातार जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो पेपर नंबर 2 होता है, जिसमें जी के जीएस पूछा जाता है, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जी के जीएस के, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 62 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 61 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाइए वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी का अंदाजा लगाइए कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। थोड़ा सा आप सभी को यह बताना चाहते हैं साथियों कि जो 25 प्रश्न जी के जीएस के पूछे जाते हैं, उसमें एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है, तो 75 नंबर का जी के जीएस जेएसएससी पेपर 2 में पूछा जाता है, ठीक है, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। झारखंड के किस आदिवासी नेता को धरती आबा कहा जाता है? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू को, तिलका मांझी या फिर जयपाल सिंह? तो किसको कहा जाता है धरती आबा? तो साथियों, बिरसा मुंडा जो है आपका सही जवाब होगा, ठीक है। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। उन्होंने आदिवासियों के अधिकार के लिए संघर्ष किया था, ठीक है। ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है साथियों? ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में या फिर निर्वात में? तो किसमें अधिकतम होती है ध्वनि की गति? तो साथियों, ठोस में जो है वो ध्वनि की गति अधिकतम होती है, ठीक है। ध्वनि की गति तापमान और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ठोस वस्तुओं का घनत्व अधिक होता है, अतः ध्वनि का वेग भी ठोस में अधिकतम होता है, ठीक है। अब हम साथियों आपको बताएंगे माध्यम और ध्वनि का वेग मीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्वनि का वेग जो है वो मीटर पर सेकंड में है। हम शुष्क वायु की बात करें अगर साथियों, तो शुष्क वायु में 332 मीटर पर सेकंड है ध्वनि का वेग। तांबा में 3750 मीटर पर सेकंड होता है और लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। वहीं पे एल्युमिनियम की बात करें साथियों, तो 5760 मीटर पर सेकंड होता है और ग्रेनाइट की बात करें तो 6000 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, वो भी ग्रेनाइट में सबसे ज्यादा 6000 मीटर प्रति सेकंड। झारखंड में कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, अभ्रक के लिए, सोना के लिए या फिर लोहा के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में जो कोडरमा है साथियों, आपका जो सही जवाब होगा वो होगा अभ्रक, जिसे हम माइका भी कहते हैं, ठीक है। तो कोडरमा को माइका की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहां माइका माने कि अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। झारखंड में कौन सा आदिवासी उत्सव करम पर्व के नाम से जाना जाता है? फसल कटाई पर्व, पेड़ों की पूजा, शिकार पर्व या फिर जल पर्व? तो साथियों क्या होगा आपका सही जवाब? पेड़ों की पूजा, ठीक है, वर्शिप ऑफ ट्रीज। करम पर्व झारखंड में पेड़ों की पूजा का पर्व है साथियों। यह मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो झारखंड में खरसावां किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाना जाता है? खरसावां नरसंहार, आदिवासी विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, जल आंदोलन? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? खरसावां नरसंहार, ठीक है। स्पष्टीकरण थोड़ा सा देख लीजिए। खरसावां नरसंहार 1948 में हुआ था, जब सैकड़ों आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, तभी खरसावां नरसंहार हुआ था। यह झारखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है साथियों, ठीक है। झारखंड के नेतरहाट को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड की रानी के नाम से, झारखंड का स्विट्जरलैंड के नाम से, झारखंड का दिल या फिर झारखंड का गौरव? तो किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, झारखंड का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है नेतरहाट को, ठीक है। अब नेतरहाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु के कारण झारखंड का स्विट्जरलैंड कहलाता है साथियों। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? तो कार बैटरियों में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है साथियों। अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इसे रसायनों का राजा कहते हैं। इस अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियां बनाने में, संचायक बैटरियों में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जापान में, चीन में, दक्षिण कोरिया में या फिर थाईलैंड में? तो कहाँ स्थित है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है दक्षिण कोरिया में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? नहीं है का ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो साथियों ऑक्सीजन जो है वो आपका हरित गृह गैस नहीं है, बाकी आपके हरित गृह गैस हैं।
हरित गृह गैसें यानी ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है। वातावरण में वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, जिनमें प्रमुख गैसों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन शामिल है। ऑक्सीजन इन हरित गृह गैसों में सम्मिलित नहीं है, अतः विकल्प ए उचित उत्तर होगा साथियों। ठीक है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या फिर युद्ध का ग्रंथ। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें मुख्यतः स्रोतों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है साथियों, थोड़ा सा आप सभी को सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। ठीक है, तो सिलेबस हमारे सभी साथी को आशा करते हैं पता होगा, उसी सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और वीडियो में हम जरूर बताते हैं कि कौन सा, जैसे हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं तो हम उसमें जरूर बताते हैं कि हिंदी के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम जरूर बताएंगे। और एक प्रश्न कितने नंबर का बनता है, कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी बताते हैं। माने जो भी, चाहे जीके जीएस का वीडियो हो, चाहे हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो, हर वीडियो में हम बताते हैं कौन सा प्रश्न कितना आएगा, कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर का प्रश्न है। ठीक है, टोटल पूर्णांक कितना होगा, सारी चीज़ें हम बताते हैं। और साथियों थोड़ा सा एक चीज़ रह गया है कि अगर मान लो पेपर नंबर फर्स्ट, माने फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट पेपर में आप 30% अंक लाते हैं, माने 90 नंबर अंक लाते हैं, तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का, जो हमारे साथी हैं, उनका 40% आ गया तो उनको कितना बोनस मिलेगा, 50% आ गया तो उनको कितना बोनस मिलेगा, 80% आ गया तो उनको कितना बोनस मिलेगा, नंबर कितना बढ़ा के मिलेगा, ये चीज़ हम चर्चा करेंगे इसके जस्ट आगे वाली वीडियो में। या फिर आप लोग कमेंट करिए, हम सिलेबस का पूरा डिटेल एक वीडियो बना देते हैं 4-5 मिनट का, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि किसको कितना नंबर कितने परसेंटेज पे मिलेगा, कौन होगा एलिजिबल पेपर नंबर 2 में, कौन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी, तो ये इन सब सारी बातों का चर्चा हम सिलेबस में बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों चलिए प्रश्न का जवाब देते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दियसलाई के निर्माण में किया जाता है? डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। अब दिया सलाई का मतलब साथियों माचिस समझिए। ठीक है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है जिससे वो आग पकड़ लेता है, जैसे घिसता है, जलने लगता है, तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? लाल फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त माचिस के निर्माण में रेड लेड, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है, अतः विकल्प सी आपका बिल्कुल सत्य होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? किसने समर्थन नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। 1 सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो जेबी कृपलानी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे। इसके बाद नेहरू ने 1936 एवं 1937 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। उन्हीं के समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। साथियों याद रखिएगा। ठीक है, इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान के 92वें संशोधन के बाद 16, 18, 22 या फिर 24? तो साथियों बताइए क्या होगा आपका सही जवाब? तो 22 भाषा। ठीक है, 92वां संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो संख्या थी वो 22। ठीक है, संविधान के 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 कर दी गई, जिसमें नई भाषा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई थी। ठीक है, झारखंड का कौन सा बांध तेनूघाट डैम के नाम से जाना जाता है? पंचेत बांध, तिलैया बांध, मैथेन बांध या फिर तेनूघाट बांध? तो कौन सा डैम है साथियों झारखंड का जो तेनूघाट डैम के नाम से जाना जाता है?
तो साथियों तेनुघाट बांध जो है वो तेनुघाट डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तेनुघाट डैम झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। यह जल संचय और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बोकारो जिले में ही ज्योति स्टील प्लांट है। ठीक है, नीति आयोग की तर्ज पर ग्रिड की स्थापना किस राज्य ने की है? आंध्र प्रदेश ने, केरल ने, गुजरात ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? तो किस राज्य ने किया है साथियों? तो गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य ने किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को या फिर 25 फरवरी को? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो साथियों 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। झारखंड का कौन सा जलप्रपात रांची का गौरव माना जाता है? कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात, दशम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात या फिर पंचघात जलप्रपात? तो कौन सा जलप्रपात साथियों झारखंड राज्य का रांची का गौरव माना जाता है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो रांची का गौरव माना जाता है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है और इसे रांची का गौरव माना जाता है। ठीक है, झारखंड में टाना भगत आंदोलन किससे संबंधित था? शिक्षा से, स्वराज और कर विरोध से, खनन से या फिर कृषि सुधार से? किससे संबंधित था टाना भगत आंदोलन? तो साथियों स्वराज और कर विरोध से संबंधित था। टाना भगत आंदोलन 1914 में आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था। यह स्वराज और कर माफी की मांग से संबंधित था। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उटकमंड, अनाईमुडी, डोडाबेट्टा या फिर महाबलेश्वर? तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? आप लोग अपना अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों इस प्रश्न का वो अनाईमुडी होगा। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडाबेट्टा 2637 मीटर है जो तमिलनाडु में नीलगिरी पर स्थित है। ठीक है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? काला, रेड, बैगनी या फिर नारंगी? कैसा होता है? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है नारंगी। ठीक है, अब हवाई जहाज के जो ब्लैक बॉक्स होता है का रंग नारंगी होता है। इसे जहाज में लगाने का उद्देश्य है साथियों यदि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो इस बॉक्स में लगे यंत्र से जहाज के दुर्घटना के कारण का पता लगाया जाता है। ठीक है, जो ब्लैक बॉक्स होता है और उसका रंग जो होता है वो नारंगी होता है। हाल ही में श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? दिनुका मलिक, हरिनी अमरसुईया, महिंदा राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे? तो किसने श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो साथियों हरिनी अमरसुईया। ठीक है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल में है, भूटान में है, मालदीव में है या फिर श्रीलंका में है? तो साथियों पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो नेपाल में है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बागमती नदी के दोनों किनारों पर फैला हुआ है। इसे 1979 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष शुरू किया गया था? 2006 में, 1975 में, 1986 में, 1982 में? अब आप लोग साथियों इसका जवाब बताइए तो हम आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है 1975 में। ठीक है, अब आप लोग TPP का फुल फॉर्म जो है वो बताइएगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम को पहली बार 1982 में और फिर 1986 में संशोधित किया गया था। TPP 1986 को आर्थिक सुधारों, उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ संरेखित करने के लिए 2006 में पुनर्गठित किया गया था। यह सरकारी कार्यक्रमों का एक पैकेज है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राइस वाइन साके को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? चीन, जापान, कोरिया या फिर वियतनाम? तो साथियों जापान को। ठीक है, जापान को राइस वाइन यानी साके को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो साथियों कैसी लगी आप सभी की वीडियो? और जितने प्रश्न इस वीडियो में हैं 25 प्रश्न, उतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके JSSC पेपर नंबर 2 में। ठीक है, तो जितने प्रश्न पूछे जाते हैं हम जरूर बताते हैं साथियों। तो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 75 नंबर का GK GS आपका पूछा जाता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस।
तो साथियों कैसी लगी आप सभी को वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। साथियों जो PDF है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, हर वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो साथियों पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।